देखते हैं, जो हमारा प्राण है, जो इस संस्कृति की प्रतीक चिन्ह है। इस देश में राजा हुए शिवाजी। शिवराज अपने महल के अंदर बैठे हुए थे। एक सन्यासी बाहर घूमते थे, समर्थ रामदास। समर्थ रामदास का नियम था 3 घरों पर भिक्षा मांगते थे, चौथे घर पर, और 3 घरों पर भी सुनते रहिएगा, समापन के लिए बड़े 3 घरों पर भिक्षा मांगते थे। आवाज देते थे 3 बार, भिक्षाम देही। फिर थोड़ी देर बाद कहते थे भिक्षाम देही। फिर तीसरी बार कहते थे भिक्षाम देही। अगर किसी ने कुछ दे दिया तो ठीक, वरना आगे निकल जाते थे। और 3 घर से भिक्षा नहीं मिली तो फिर चौथे घर पर नहीं जाते थे। समर्थ रामदास वहीं नासिक में गोदावरी का जल पीकर जय रघुवीर समर्थ कह के सो जाया करते थे। एक दिन समर्थ रामदास निकलते निकलते महल आ गया। बाहर से आवाज दी, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अंदर आवाज पहुंची, भिक्षाम देही। शिवाजी किसी राजकार्य में लगे हुए थे। एक बार आवाज आई, भिक्षाम देही। कान खड़े हुए, अरे ये तो समर्थ की आवाज है। बाहर निकले, तब तक समर्थ ने दूसरी आवाज लगा दी, भिक्षाम देही। शिवाजी दौड़कर बाहर आए, तब तक समर्थ ने तीसरी आवाज लगाई, भिक्षाम देही। शिवाजी दौड़कर आए, एक कागज पर कुछ लिखा और समर्थ रामदास की झोली में। समर्थ रामदास ने कहा, बेटा तूने अगर अनाज दिया होता, रोटी दी होती, मुझे खाने के काम में आती। इस कागज को लेकर मैं क्या करूंगा? शिवाजी ने कहा, गुरुजी अब इससे बड़ा मेरे पास कुछ है भी? रामदास ने कहा, अनाज दे दे। शिवाजी ने कहा, मेरे पास जो था मैंने दे दिया। रामदास ने कागज जेब से निकाल कर देखा, उस कागज पर लिखा हुआ था, मैं अपना समस्त राज्य, अपना समस्त सुख, अपना समस्त वैभव, सारा राज्य, सारी संपत्ति और अपने आप को समर्थ के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। आज से मैं राजा नहीं हूं, आज से समर्थ राजा है। समर्थ रामदास ने कागज पढ़ा और उन्होंने कहा, मुझे अगर राजा बनना होता सन्यासी क्यों बना? मैं सन्यासी हूं, राज्य नहीं करूंगा। और शिवाजी ने भी कहा, अब मैंने राज्य दे दिया, मैं वापस नहीं लूंगा। दोनों गुरु चेले कहने लगे। रामदास ने कहा, मैं राज्य नहीं लूंगा, मैं तो लंगोटधारी सन्यासी हूं। और शिवाजी ने कहा, अब मैं आपका चेला हूं, अगर आप गुरु हैं तो मैं भी आपका चेला हूं। अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, तमाम राज्य लोग इकट्ठा हो गए। आपस में झगड़ा चल रहा था। रामदास कहते थे, मैं राजा नहीं बनूंगा, और शिवाजी कहते थे, मैं तो अब राजा हूं ही। लोगों ने कहा, कोई तो निष्कर्ष निकलना। अनुरूप लेवल कम करो। वो नहीं, तुम बजने दो। आप सुन रहे हो कितनी जोर से आवाज आ रही थी मेरे को? बस इतनी, हाँ उस लेवल तक आवाज आनी चाहिए। हाँ बजाओ उस्ताद, बजाओ, करो प्रैक्टिस। बाकी लेवल का तुम भी ध्यान रखना। और अनुरूप तुम भी बैठे हो, तुमको भी पता नहीं इस बात का कितनी जोर से आवाज आ रही है। तमाम जनता इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा, भैया कोई तो निपटारा हो। लोगों ने शिवाजी से कहा, शिवाजी अपना राज्य वापस ले लो। शिवाजी ने कहा, मैं राज्य नहीं लूंगा। रामदास ने कहा, मैं भी राज्य। लोगों ने कहा, गुरुजी आप तो बड़े हो, शिवाजी तो बच्चा है, आप मान जाओ। समर्थ रामदास ने कहा, ठीक है शिवा, अगर तू कहता राजा बनना, मैं आज से तेरा राज्य स्वीकार करता हूं। चल, मैंने अपना राज्य स्वीकार कर लिया। शिवाजी पैरों में पड़ गए, गुरुजी मैं धन्य हुआ, आपने मेरा राज्य ले लिया, मैं आपका सेवक। रामदास ने तुरंत कहा, देख शिवा, ये तेरा राज्य मैंने स्वीकार कर लिया, आज से राज्य मेरा है। और मैं किसका हूं? मैं उस राम समर्थ का हूं। आज से पूरा राज्य समर्थ का राज्य है। अब तू एक काम कर, जब तेरा राज्य मेरा हुआ तो तू भी मेरा नौकर ही। शिवाजी ने कहा, मैं आपका ही नौकर हूं। रामदास ने कहा, चल एक काम कर, आज से तू मेरा नौकर। ये तेरा राज्य नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र का हिंदू स्वराज्य, ये तेरा स्वराज्य नहीं है, ये आज से मेरा स्वराज्य है। लेकिन एक काम कर, मैं राज्य नहीं कर पाऊंगा, मेरी तरफ से तू इस राज्य को चला, श्री का नाम लेकर राज्य चला। यह आज से हिंदू स्वराज्य कहलाएगा और ये मेरा नहीं है। तू इस स्वराज्य का राजा नहीं होगा, एक सेवक बनकर काम करेगा। और जीवन भर शिवाजी ने सेवक बनकर काम चलाया। यह जिसको हम कहते हैं भगवा ध्वज, ये भगवा ध्वज क्या है? ये 2 मुंह वाला भगवा ध्वज, ये हमारे धर्म का ध्वज है। ये श्री कृष्ण के रथ पर भी था। गीता का चित्र देखिएगा, कुरुक्षेत्र में यही ध्वज था, राम का ध्वज यही था, और यही ध्वज समर्थ रामदास ने शिवाजी को दिया था। आइए ताली बजाइए उस ध्वज के नाम पर। यह ध्वज फहराता रहे, यह ध्वज फहराता रहे। हमको तो बेवकूफ बनाया गया, तिरंगा झंडा क्यों बनना चाहिए? हमको कहते हैं केसरिया रंग शांति का, क्रांति का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। गलत। जब झंडा समिति बनी तब कहा गया था ये भगवा रंग ऊपर का केसरिया हिंदुओं का है, ये बीच का रंग, ये सफेद रंग क्रिश्चियनों का है, ये हरा रंग मुसलमानों का है। बाद में हमको बेवकूफ बनाते हैं और अब तो गीत गाते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा,
क्या सिंध हमारे पास है? वंदे मातरम को नकार दिया हमने। जनगण मन किसके लिए लिखा था? जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए लिखा था, लेकिन उसको हम गीत गाते आए। और एक बात और कहूं, वो अरविंद केजरीवाल बैठकर नोटंकी कर रहा है, मैं ये नहीं करने दूंगा। लेकिन सुनना, वो इंडिया गेट पर भी किनके नाम है? इंडिया गेट पर शिवाजी का नाम, इंडिया गेट पर महाराणा प्रताप का नाम नहीं है, इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं है। इंडिया गेट पर केवल उन गुलाम सैनिकों का नाम है जो अंग्रेजों के लिए लड़ते लड़ते मारे गए। ये गेटवे ऑफ इंडिया हो या इंडिया गेट हो, ये सब हमारी गुलामी के चिन्ह हैं। लेकिन इन गुलामी के चिन्हों को जब हटाने की बात करते हैं, लोग बोलते हैं सांप्रदायिक हो। और मैं तो कहता हूं, राम मंदिर भी क्या है? ये राम मंदिर भी हमारे स्वाभिमान का प्रतीक था। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं? कितने लोग चाहते हैं बनना चाहिए? दोनों हाथ लगाकर कहिए, दोनों हाथ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।